नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रभु सारे नो आशीष में बरकत देवे। आमीन। सो चलिए हम प्रभु के कलाम से शुरू करते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि की रचना ही उसके कलाम से हुई है। तो हम निकालते हैं लूका और उसका 23 चैप्टर शुरू से पढ़ते हैं। लूका सभी निकालिए और अपनी बुक्स में से पढ़िए। तब सारी खुदा बरकत दे भूमि को। सफा नंबर बोला। हाँ जी, तब सभी सारी निकाली है सभी ने। कोई रह तो नहीं गया जिसने नहीं निकाला? प्लीज साथ वाले की मदद ले लें। सभी का हो गया? चलिए। तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई। वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। आमीन आमीन। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से इस वचन की सामर्थ लें, प्रकाश लें। स्वर्गीय पिता, तो धन्य है ये तेरी पवित्र वाणी जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज जो है वो उत्पन्न हुई है। प्रभु जी, अगर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आवाज ना होती और ये शब्द ना होते तो कुछ भी ना बनता। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरे कलाम में लिखा है कि तूने बोला और सब कुछ बन गया। आमीन। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पिता परमेश्वर इस शब्दों को आदर देते हैं, सत्कार देते हैं। हम पिता परमेश्वर तुझे नमन करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर जो तेरा आदर पिता परमेश्वर इस सृष्टि से भी ऊपर है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो आदर हमें तुझे देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालांकि प्रभु जी हम इस योग्य नहीं है कि ये मिट्टी तेरा धन्यवाद करे, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अगर तूने हमें श्वास बख्शे हैं प्रभु जी, और तूने हमें बल दिया है परमेश्वर और जुबान दी है प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसे हम इस्तेमाल करते हैं तेरे आदर सत्कार के लिए प्रभु जी। और तेरे आश्चर्य कर्मों को पिता परमेश्वर, तेरी विधियों को पिता परमेश्वर स्मरण करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, कि तू पिता परमेश्वर सचमुच अद्भुत परमेश्वर है। यस आमीन। और पिता परमेश्वर तू ऐसा परमेश्वर है कि तू चलता फिरता बोलता और देखता है प्रभु। आमीन। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों की दुहाई को सुनता। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, इसलिए प्रभु यीशु मसीह, हम पिता परमेश्वर सदा ये बात कहते रहेंगे प्रभु जी कि इस पवित्र शास्त्र को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता। यस आमीन। किसी की पिता परमेश्वर हिम्मत ही नहीं है प्रभु जी कि कोई अपनी मर्जी से इसको बयान कर पाए प्रभु यीशु मसीह। लेकिन पिता परमेश्वर, अगर तेरी सहायता पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरी सामर्थ हमें मिल जाए तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ये मरी हुई मिट्टी पिता परमेश्वर बोल सकती है प्रभु जी। यस आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे से सहायता मांगते हैं। मैं कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में देता हूँ। तू पिता परमेश्वर अपना कंट्रोल में ले प्रभु यीशु मसीह, और जो तू चाहता है वो हो प्रभु जी। मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, बल देना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ताकि पिता परमेश्वर जो तू मुझे दे मैं बोलूं प्रभु यीशु मसीह। तू कृपा और मदद सहायता कर, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। हम कोई कोरस गा सकते हैं? कोई भी भाई बहन कोरस गा सकते हैं? तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा कहिए सब कहिए। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा संकट में मेरा तू, आमीन, मेरा प्रभु। संकट में मेरा प्रभु, मेरा प्रभु।
आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, वो है यहाँ। हालेलुया। 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 प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। इस कोरस के द्वारा आमीन। मैं कोरस, मैंने सोचा था कि ये कोरस जो है मैं हा भाग में गाऊंगा, लेकिन प्रभु की जो इच्छा और प्रभु ने ये पहले ही कर दिया, और आज का हमारा टॉपिक वो शरणस्थान ही है। हालेलुया। मुझे अचंभा हुआ इस बात को सुनकर, मैंने जो सोचा प्रभु ने वो पहले किया। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे सोच विचार खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि प्रभु मेरे मन को भी जानता है और प्रभु आपके मन को भी जानता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये ज्वाइंट है, ये अलग नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो जोड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो अपने साथ कनेक्ट करता है। आज हमारा विषय जो है वो बड़ा सीरियस होने वाला है, बड़ा सीरियस विषय परमेश्वर ने आज हमें दिया है। चलिए हम देखते हैं लूका और उसका 23 अध्याय शुरू से पढ़ते हैं। लूका 23 और उसकी 1, 2, 3 आगे पढ़ते जाएंगे। हाँ जी। तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई। अब जहाँ पर सभा जो है वो पूरी कंप्लीट सभा है। हालेलुया। एक सभा लगी हुई है और एक केस आया है, और केस जो है वो ज्यादा सीरियस केस नहीं है। हालेलुया। कोई मर्डर नहीं हुआ, कोई चोरी नहीं हुई, किसी का डाका नहीं हुआ, किसी का कत्ल नहीं हुआ, किसी का सोना चोरी नहीं हुआ, किसी का कोई बैल चोरी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ बड़ा विषय नहीं है, लेकिन सभा इकट्ठी है। हालेलुया। एक मुद्दा है। हालेलुया। और वो मुद्दा जो है वो इतना ज्यादा उसको सीरियस लिया जा रहा है, इतना ज्यादा उसको उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है कि सभा, पूरी सभा जो है वो उठ खड़ी हो गई। हालेलुया। उठ खड़ी हो गई। हालेलुया। पहले तो ये सब बातें सभा के बीच में चल रही है। हालेलुया। यीशु नासरी नामक का एक इंसान को पकड़ के लाया गया है और उस पर काफी बातों के ऊपर उसको दोष लगाया जा रहा है। ये अपने आप को राजा कहता है, ये अपने आप को टैक्स नहीं देता, ये गलत विचार बताता है, ये गलत शिक्षा देता है, ये सबत के दिन ये करता है। बहुत सारी बातें जो है, कुछ बड़ा कुछ खास नहीं है। हालेलुया। अगर हम देखा जाए, अगर इसका पूरा निचोड़ किया जाए, कुछ बड़ा हिस्सा नहीं है। हालेलुया। कि मौत की सजा हो जाए। हालेलुया। इतना बड़ा गुनाह नहीं, आज तक नहीं हुआ। हाँ, शब्दों के, अगर आपके शब्द किसी को ठेस पहुंचाते हैं, आप किसी से गाली गलौज, आप किसी को बुरा भला, किसी को कुछ भी बोलते हो, हालेलुया, तो इसके बदले में मृत्यु सजा तो नहीं है ना भाई। हालेलुया। है कि नहीं है? तो यहां पर एक मनुष्य को पकड़ लाया गया है, उसके भले काम भूल दिए गए हैं, उसके अच्छे काम छोड़ दिए गए हैं, उसने जो मुर्दे जिंदा की दिए सब दिमाग से निकाल दिया गया है,
उसने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, वो भी छोड़ दिया गया है। उसने तूफान को रोक दिया, वो भी 4 दिन के मरे हुए लाजर को वो भी छोड़ दिया है। सब कुछ बड़ा बड़े काम किए उसने। कोड़ी लंगड़े, कितने बीमार, कितने दुष्टग्रस्त, कितने 38 साल के रोग, कितने सबको ठीक किया। हालेलुया। ये सब बुला दिया गया। हालेलुया। इसको सबको एक साइड पे कर दिया गया। हालेलुया। लेकिन कुछ बातें उसकी, हालेलुया, ये टैक्स नहीं देता, ये अपशब्द बोलता है, ये शब्द के दिन ये करता है, बस कुछ ज्यादा नहीं है खास। अगर देखा जाए, इसके ऊपर कुछ ध्यान किया जाए, कुछ बड़ा मसला नहीं है ये। हालेलुया। कुछ छोटी सी बातें हैं। हालेलुया। कुछ बातें ही है बस, और कुछ नहीं है। हालेलुया। तो सभा उठी और उसको कहां ले गई? पिलातुस के पास। पिलातुस के पास। ये मैं यीशु नासरी की बात कर रहा हूं। हालेलुया। यीशु नासरी के को पकड़कर पिलातुस के पास ले गई। हालेलुया। इसका मतलब है कि सभा से इसका न्याय नहीं हुआ। हालेलुया। तो अब बात पहुंच गई है पिलातुस के पास, जज के पास, जो वहां का गवर्नर है या जो भी है। हालेलुया। तो उसके पास ये बात पहुंच गई है। एक अपराधी को पकड़ के ले गए हैं पिलातुस के पास। पढ़ेंगे। वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे। ये कहकर अब क्या हो रहा है? पिलातुस के पास लाया गया है। अब सब पूरी प्रजा जो है वो वकील बनी हुई है। हालेलुया। वो सभी वकील है और सभी क्या बोलते हैं, जो कटखड़े में गवाही देता है, इसको क्या बोलते हैं? गवाह। खुद ही गवाह है, खुद ही वकील है, खुद ही न्याय करने वाले, खुद ही सजा देने वाले। हालेलुया। बस ये पिलातुस के मुंह से गवाना चाहते हैं। हालेलुया। तो क्या हुआ? पिलातुस के सामने खड़े हो गए और उस पर दोष लगाने लगे। क्या लगाने लगे? दोष लगा रहे। भाई पढ़ेंगे। हमने इसे लोगों को बहकाते, हमें ये लोगों को बहकाता हुआ नजर आया। हालेलुया। कि ये लोगों को गलत संगति में, गलत रास्ते पे, गलत शिक्षा देने वाला मनुष्य है। वो कह रही है सभा कह रही है ये बात कि ये मनुष्य जो है ये ऐसे काम करता है, पर उसकी अच्छी बातें नहीं सामने लाई गई। उसने जो मुर्दे, जो बड़े बड़े उसने बीमार ठीक किए, वो बातें नहीं हुई। बस यही बातें हुई कि ये लोगों को गलत शिक्षा देता है भाई। और क्या है? और कैसर को कर देने से मना करते। और कैसर को कर देने से मना करते हैं। वो तो आज भी करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं टैक्स नहीं देना। कहते हैं कि नहीं कहते? और बहुत सारे लोग टैक्स चोरी करते हैं कि नहीं करते? क्या उनको मौत की सजा होती है? बोलिए। नहीं होती है? नहीं। तो एक इशू ये भी है कि ये लोगों को टैक्स देने से मना करता है। तीसरी, और अपने आप को मसीह, अपने आप को मसीह कहता है। ये 3 पद जो है, ये 3 बातें जो हैं, अगर हम इनका पूरी रीति से वर्णन करें और लॉ और कानून की बुक्स उठाएं और देखें, हालेलुया, देखें कि इसको ऐसा काम करने वाले लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा 2 साल, 3 साल, 6 महीने या 5 साल तक की। हालेलुया। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। हालेलुया। अगर कानून इतना अच्छा है तो। हालेलुया। बरअब्बा को छोड़ दिया, कत्ल, खून, डाका, ये सब काम करने वाले को छोड़ दिया है। अब कहां है कानून? हालेलुया। अब क्या गया? कहां गया वो कानून की बड़ी बड़ी लिखते? हालेलुया। किसको छोड़ा? बरअब्बा। वो कौन था? हालेलुया। डाकू था ना, उसको छोड़ दिया। अब देखिए कानून जो है वो बातों, लोग क्या है, सत्ता जो होती है ना, यहां पर क्या होती है, पावर जो होती है ना, सरकार को लगता है कि ये पावर की वजह से हम पर आंच आ सकती है। तो यहां पर पिलातुस के पास लाया गया। भाई ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है। हालेलुया। और अंत में बात बोलिए कि ये अपने आप को मसीह बोलता है। हालेलुया। यहूदियों का राजा। पढ़ेंगे। राजा कहते हुए सुना है। पिलातुस ने उनसे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या तू? अब पिलातुस पूछ रहा उससे। हालेलुया। उसने कहा ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली है, अब मैं इस बंदे की भी बात सुन लूं जो अपराधी है। हालेलुया। तो उसने कहा, क्या तू सचमुच राजा है? पढ़ेंगे। उसने उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। तू खुद ही कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो तो क्वेश्चन था। हालेलुया। वो तो एक पेशकश थी, वो तो एक बात का आंसर चाहता था। हालेलुया। एक जवाब चाहिए था उसे। हालेलुया। लेकिन यीशु कहता है कि तू खुद ही कह रहा है कि मैं राजा हूं। हालेलुया। लेकिन हमारा वो
टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है दोष। दोष जो है, हालेलुया, दो शब्द जो है वो बाइबल में बहुत बार आया है। दो शब्द जो है वो इंसान को निकम्मा बनाता है। दो शब्द जो है वो लोगों को चिड़चिड़ा बनाता है। दो शब्द से परमेश्वर घृणा करता है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है सारी सभा जो है वो उस पर दोष लगाने लगी। हालेलुया। हालेलुया। अब चलिए भजन सहायता उसका 34 और उसकी 22 आयत को पढ़ते हैं। हिंदी का 676, हिंदी का 676 नंबर पेज है। हाँ जी, 34 और उसकी 22 आयत को ध्यान से पढ़ना। हाँ जी। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। यहोवा परमेश्वर अपने दासों का, आपका प्राण उसने कैसे बचाया? हालेलुया। मोल। रिश्वत दी आपके लिए, हालेलुया। जब आपके लिए कोई युद्ध किया, हालेलुया। जब आपके लिए कुछ और किया, हालेलुया। लिखा हुआ है यहोवा मोल, मोल, हालेलुया, मोल लेता है, हालेलुया। पूरी पेमेंट अदा करता है आपकी, हालेलुया। ये नहीं है कि आधी पेमेंट अभी आधी पेमेंट बाद में, हालेलुया। यहोवा अपने लोगों का, दासों का प्राण मोल लेकर बचाता है, हालेलुया, हालेलुया। और कोई आपका प्राण, पता है आपको, आपके प्राण का बचने का कोई और रास्ता है ही नहीं है। कोई रास्ता नहीं है और कोई रास्ता बना ही नहीं है, हालेलुया, कि आपको बचाने का कोई और रास्ता और मार्ग हो, हालेलुया। अगर होता तो परमेश्वर बनाता, हालेलुया। हालेलुया। उसको इतने वर्ष लगे इस पृथ्वी पर आने के लिए, वो सिर्फ एक मार्ग ही तो तैयार कर रहा था, हालेलुया। यूहन्ना कहता है अब टेढ़े मार्ग सीधे किए जाएंगे, हालेलुया। इंसान को बचाने का और मार्ग बना ही नहीं है कोई, यस, हालेलुया। कोई रास्ता है ही नहीं है, कोई शॉर्टकट है ही नहीं है, कोई मेडिसिन है ही नहीं है, हालेलुया। हालेलुया। कोई भी रास्ता नहीं है भाई। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है यहोवा अपने दासों का प्राण मोल देकर, हालेलुया, उसके बदले में कुछ देता है, हालेलुया। आपका प्राण, हालेलुया, आपका जीवन, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका आने वाला भविष्य, उसके लिए उसने पे किया हुआ है, हालेलुया। अगर पेमेंट करनी होती, देखिए शैतान यीशु के पास आया, हालेलुया। उसने कहा मुझे सिजदा कर दे, जो मनुष्य चाहिए तेरे को मिल जाएंगे, हालेलुया। इस पूरी पृथ्वी का अधिकार तुझे मिल जाएगा, हालेलुया। ये पूरे सारा ब्रह्मांड में तुझे दे दूंगा, हालेलुया। यीशु ने एक बार भी उसे उत्तर नहीं दिया, हालेलुया। उसे पता है कैसे खरीदे जा सकते हैं, हालेलुया। अगर मान लीजिए यीशु मसीह उस दिन ऐसा कर देता, हालेलुया, सिजदे से, मान लीजिए अगर यीशु मसीह उस दिन शैतान को सिजदा करके आपको मोल लेता, हालेलुया, कल शैतान भी सिजदा करके फिर वापस ले लेता, हालेलुया। पता है आपको, शैतान भी सिजदा करता है। पत्रस ये बात कहता है, हालेलुया, कि तुम परमेश्वर को मानते हो, हालेलुया, तो इसमें क्या बड़ी बात है। शैतान भी परमेश्वर को मानता है, हालेलुया, हालेलुया। तुम परमेश्वर की आराधना करते हो, शैतान तुमसे अच्छी परमेश्वर की आराधना करता है, हालेलुया। तुम परमेश्वर के लिए संगति में आते हो, शैतान हर वक्त संगति में, तुम तो सिर्फ हफ्ते में एक बार आते हो, वो सदा संगति में रहता है, हालेलुया, हालेलुया। वह सदा संगति में रहता है, हालेलुया। लेकिन एक बात वो नहीं कर पाता, हालेलुया, क्या उसका खून नहीं है कोई, हालेलुया। पता है आपको, शैतान का कोई भी खून नहीं है, हालेलुया। अगर उसका खून होता, हालेलुया, अगर वो खून बहाता, हालेलुया, यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारा खून देकर अपना खून दिया है, हालेलुया। वो सारे सेल्स, वो सारी सामर्थ, वो सारा कुछ यीशु ने उस दिन दे दिया, हालेलुया, जो खून में होता है, हालेलुया। हालेलुया। शैतान पैसा दे सकता है आपके लिए, ये शोहरत दे सकता है, ये पृथ्वी दे सकता है, अपना राजदंड दे सकता है, हालेलुया, लेकिन आपके लिए खून नहीं दे सकता, हालेलुया। और यही चीज जो है वो जीवन बनाती है, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। खून, खून जीवन बनाती है। आप देखना चाहते हैं, चलिए मेरे साथ चलते हैं, हम उत्पत्ति में चलते हैं, उत्पत्ति 4 में चलते हैं। 4 और उसकी 8।
तब कैन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा। कैन, देखिए कैन जो है वो भी इस पृथ्वी का एक जन है, हालेलुया, और उसका एक भाई है, हालेलुया। उसने बहन से नहीं कहा, आदम से नहीं कहा, हवा से नहीं कहा, किससे कहा? भाई के, हालेलुया। भाई से कहा तू मेरे साथ बाहर चल। हाँ जी। और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। कायन ने चढ़कर उसको घात कर दिया, हालेलुया। हालेलुया। उस पर हमला हुआ है। अब देखिए, हाबिल को नहीं पता कि आज मृत्यु होगी, हालेलुया। हाबिल को नहीं पता कि आज उसका दिन समाप्त हो जाएगा, हालेलुया। हाबिल को नहीं पता, वो तो सिर्फ अपने भाई की इच्छा पूछने, अपने भाई की बात मानकर वो उसके पीछे चल पड़ा, हालेलुया। लेकिन कायन ने क्या किया? उस पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। ये बात यहीं पर खत्म हो जाती। देखिए, पहला मर्डर इस पृथ्वी पर, हालेलुया, पहला मर्डर हुआ है, और पहला ही केस जो है उसका कोई गवाह नहीं, किसी अदालत में पेशी नहीं, कोई भी उसका वकील नहीं है, हालेलुया। एक खून हुआ है भाई, हालेलुया, और उसका खून जो है वो जहां गिरा, हालेलुया, लिखा हुआ है, पढ़ेंगे आगे, पढ़िए। तब यहोवा ने कैन से पूछा। तब अब देखिए, किसने पूछा? ना आदम ने पूछा, ना हवा ने पूछा, ना उसकी और बहनों ने पूछा, हालेलुया। जितने जानवर बाहर आए किसी ने नहीं पूछा, हालेलुया। कोई फरिश्ता पूछने नहीं आया, कोई नहीं पूछने आया, हालेलुया। सिर्फ यहोवा आया है, हालेलुया। इस बात पर खड़े रहिए, यहोवा अपना, हालेलुया, अपने दासों का, हालेलुया, छुटकारा करने के लिए अपनी कीमत अदा करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता में अभी हमने देखा ना, हालेलुया, वो क्या करता है? अपने दासों का प्राण छुड़ाता है, मोल लेकर, हालेलुया, खरीद कर। अब यहां पर एक केस आ गया है, सबसे पहला ही केस, हालेलुया, और इसका कोई वकील नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, हालेलुया। लेकिन यह हवा परमेश्वर नीचे आया, हालेलुया, और वो कायन से कहने लगा, पढ़ेंगे, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तेरा भाई कहाँ है, हालेलुया। एक सवाल परमेश्वर ने कायन से किया, पढ़ेंगे। उसने कहा, मालूम नहीं। मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? देखिए, जब आप खुदा के खिलाफ कुछ करते हो, हालेलुया, जब आप ऐसा काम करते हो, हालेलुया, तो आप खुदा से नजरें मिलाने के योग्य नहीं रहती, हालेलुया। खुदा कहता है, तेरा भाई कहता है, कहना मुझे नहीं पता, हालेलुया, मैं क्या कोई उसका रखा हूं, हालेलुया। एक डर उसके मन में है, हालेलुया, पर वो उसे लगता है कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई वकील, कोई गवाह नहीं है, हालेलुया, ये केस से मैं बरी हो जाऊंगा। पर आगे देखिए, पढ़ेंगे। उसने कहा, तूने क्या किया है? तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर तेरे मेरी भाई दुहाई का दे रहा लहू, अब देखिए, तेरे भाई की हड्डी, तेरे भाई का मांस, तेरे भाई का चमड़ा, तेरे भाई की आंखें, तेरे भाई का फेस, किसने बोला? लहू ने। हालेलुया। लहू, लहू की किसी ने आवाज सुनी है आज तक? नहीं। हालेलुया। लिखा हुआ है, तेरे भाई का लहू, हालेलुया, क्या कर रहा है? चिल्लाकर मेरी दुहाई, चिल्ला रहा है, हालेलुया। आपका लहू पता है चिल्लाता है, हालेलुया, आपको सुनाई नहीं देगा वो, हालेलुया। हमारे पंजाबी में कहावत है, हालेलुया, कि जब हमारा खून खौलता है, हालेलुया, क्या खोलता है? खून खौलता है, हालेलुया, तो फिर बड़ा कुछ होता है, हालेलुया। तो यहां पर आदम का बेटा हाबिल मार दिया गया, और परमेश्वर ने कहा, ना आदम ने मेरे से कुछ कहा, ना मेरे को उसकी पत्नी ने कुछ कहा, ना किसी जानवर, ना किसी पक्षी, ना किसी और चीज ने, हालेलुया, बल्कि उसका खून ही बोला है, हालेलुया। खून मेरे पास, उसकी आवाज मेरे को सुनाई दे रही है, हालेलुया। हाबिल को नहीं सुनी, सॉरी, कायन को नहीं सुनी, आदम को नहीं सुनी, इस पृथ्वी के किसी मनुष्य को नहीं सुनी, हालेलुया। किसी जीव, किसी जंतु, किसी सृष्टि को परमेश्वर के अलावा उसके खून की आवाज किसी को नहीं सुनाई पड़ी। लेकिन आगे देखिए क्या होने वाला है, पढ़ेंगे। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पी, मैं वही वापस आ रहा हूं, हालेलुया, दोष लगाने के ऊपर, हालेलुया। अब इस पृथ्वी का पहला मर्डर हुआ है, हालेलुया, हालांकि हुआ तो गलत है, पर अब दोष तो लगेंगे भाई, हालेलुया। और दोष कौन लगा रहा है? ना आदम, ना हवा, ना कोई उसकी बेटी, ना कोई जानवर, ना कोई फरिश्ता, हालेलुया। अब दोष कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर दोष लगा रहा है, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो कर्ज कर रहा है, हालेलुया।
अरे शराब पीता है तेरी कारण ये पृथ्वी, हालेलुया, और शराब पीता है तू, हालेलुया, और शराब पीता है तेरा सारा नगर, हालेलुया। अब दोष कौन लगा रहा है? हालेलुया। खून किया एक ने, सबको बीच में ले लिया, हालेलुया। अब दोष लग रहा है, लगाने वाला भी परमेश्वर है, हालेलुया। पढ़ेंगे, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, तेरे भाई का लहू पीने के लिए अपना मुंह खोला है, हाँ जी, उसकी ओर से तू शापित है, उसकी ओर से भी तू श्रापित हो गया है, हालेलुया। लहू दोष लगा रहा है, अब भूमि भी दोष लगाने लगी। सबसे पहले परमेश्वर ने, हालेलुया, जिस दिन मरा है उस दिन दोष नहीं लगाया, ना भूमि ने जिसने उसका खून पिया, हालेलुया। अब कोई दोष नहीं लगा रहा, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर दोष लगाने लगा तब पूरी पृथ्वी दोष लगाने लगी, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर आपको कर्ज करने पे आ जाए तो आपकी हर चीज कर्ज में जाएगी, हालेलुया। यहां पर रुकिए, हालेलुया। अगर परमेश्वर, आज हमने पढ़ा भजन संहिता, कौन सा भाई? संदीप ने पढ़ा भजन संहिता 67, हालेलुया। हम यहीं पर वापस आएंगे, पढ़िए, चलिए वापस भजन संहिता 67 उसका 6 पढ़िए, 6 भजन संहिता 67 उसका 6 पढ़िए, बहुत अच्छी बात लिखी उसमें। भूमि ने अपनी उपज दी, भूमि ने क्या किया है? अपनी उपज दिया है। अब देखिए, भूमि ये नहीं कह सकती, भूमि का काम है ये करना, हालेलुया। भूमि के अंदर अगर बीज बोया गया है तो भूमि का काम है ये करना, हालेलुया। उसमें वो कोई एहसान नहीं कर रही, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको ऐसे बनाया है, हालेलुया। तो वो अपना काम करेगी, वो अपनी उपज देगी, हालेलुया। 100 गुना दे, 60 गुना दे, 40 गुना दे, 30 गुना दे, हालेलुया। ये भूमि के ऊपर है, हालेलुया। लेकिन आगे वाली आयत जो है वो आपके लिए कुछ कर रही है, पढ़ेंगे। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी, उसने हमें आशीष दी है, हालेलुया। भूमि ने तो अपना काम किया है जो वो करती है, हालेलुया। पानी तो अपना काम करेंगे, सूरज अपनी आपकी फसल पर पूरा देगा प्रकाश, हालेलुया। वो सब कुछ करेगा, हालेलुया। वो आपने जो भी फसल बीजी है, भूमि का काम है उस फसल को, उस गेहूं को पिघलाना और उसके बाद फसल को उगाना, हालेलुया। किसका काम है? भूमि का काम है। पानी का काम है उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स देने, हालेलुया, पूरे तत्व देने उसको, हालेलुया। और आकाश में जो सूरज टांगा हुआ है उसका फर्ज है, हालेलुया, उसका फर्ज है कि वो भूमि पर जितनी भी फसलें हैं, जितने भी बीज हैं, उन पर वो अपनी रोशनी डाले, हालेलुया, उनको पकाए। ये काम किसका है? ये कायनात का काम है, हालेलुया। कायनात तो करेगी अपना काम, हालेलुया। अगर बैरी ने बीजा हुआ है, अगर किसी ने भी बीजा हुआ, आपके दुश्मन ने भी बीजा हुआ है, आपके दोस्त ने बीजा हुआ है, आपके पड़ोसी ने बीजा हुआ है, आपके किसी और बंदे ने बीजा हुआ है, भूमि का काम है कि वो करेगी, हालेलुया। वो ये नहीं देखेगी कि भाई सोनू का दुश्मन है, हालेलुया, भाई सोनू का दुश्मन है तो मैं उसके लिए नहीं उगाऊंगी भाई, हालेलुया। भाई सोनू से मुझे प्रेम है तो भाई सोनू की जमीन पर मैं उगूंगी, हालेलुया, उसकी फसल को बढ़ाऊंगी, उसके जीवन में आशीष रखूंगी, हालेलुया। भूमि सब जगह आशीष देगी, हालेलुया। वो उसका कार्य है, उसका काम है जो परमेश्वर ने उसको इस काम के लिए बनाया है, हालेलुया। भूमि तो अपनी उपज देगी, उसका काम है, हालेलुया। वो अलग नहीं है, उसको अपने काम की अपनी ड्यूटी करनी होगी, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वह हमें क्या देगा? आशीष देगा, हालेलुया। अब आपकी भूमि की फसल जो है वो कितनी बढ़नी है, हालेलुया, वो परमेश्वर तय करेगा, हालेलुया। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा, देखो लूत और तेरे बीच झगड़ा हुआ, हालेलुया, तेरे बीच और लूत के बीच झगड़ा हुआ, अब ऐसे कर लूत से पूछ के उस किधर जाना चाहता है, हालेलुया। तो लूत ने उस भूमि को देखा, किस भूमि को? जहां बहुत अच्छी फसल हो सकती है, हालेलुया, जहां का पानी बहुत अच्छा है, हालेलुया, जहां के लोग बहुत बुद्धिमान है, हालेलुया, जहां का सब कुछ सेटल है, हालेलुया, बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा गांव, बहुत अच्छा राज्य, हालेलुया, बहुत अच्छी भूमि, हालेलुया। और दूसरी तरफ इब्राहिम को देखा जाए, हालेलुया, हो यहां पर उसकी क्या चोन गलत है? हालेलुया, नहीं, आशीष यहोवा देता है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसको भेज दिया गया उजाड़ में, हालेलुया। ऐसी भूमि जहां पर कोई फसल नहीं उग सकती, हालेलुया, ऐसा पानी, खारा पानी, हालेलुया, सब घर गिर जाते थे, हालेलुया, डंगर पशु मर जाते थे, हालेलुया, कोई दूध का सब कुछ बेकार होने वाला था, हालेलुया। लेकिन इब्राहिम को ना भूमि पर विश्वास था, ना पानी पर विश्वास था, ना उस नगर पे विश्वास था, इब्राहिम को तो यहोवा पर विश्वास, आमीन, हालेलुया। तो ये है परमेश्वर का सिस्टम जो वो करता है, हालेलुया। उसने कहा है, अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो तुम धन्य होगे, आमीन, धन्य होगे खेत में, धन्य होगे रास्ते में, धन्य होगे नगर में, धन्य होगे पूरी पृथ्वी पर, हालेलुया। अगर तुम मेरी बातों को मानोगे, फॉलो करोगे, हालेलुया। हालेलुया। चलिए वापस वहां पर क्या होता है? परमेश्वर कहता है
कायन उसका लहू, तेरे भाई का लहू मुझे कुछ कहता है। हालेलुया। ये तूने क्या कर दिया? हालेलुया। कुछ बुरा किया। ओहो, अब देखिए कायन के ऊपर दोष के ऊपर दोष। हालेलुया। आज उसे फसल काटनी थी। हालेलुया। आज उसे अपने घर बनाना था। हालेलुया। आज वो बिजी था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसे पकड़ा। हालेलुया। और कहा कि तूने क्या किया है? तूने क्या किया है? अपने भाई को मार दिया। हालेलुया। तो उसने कहा, क्या मैं अपने भाई का रक्षक हूं जो उसकी मैं देखभाल करूं? हालेलुया। पढ़िए। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। यहां पर लिखिए, भूमि पर तू उपज कर। ये नहीं परमेश्वर ने मना किया। हालेलुया। आप काम करते हो, अच्छी बात है। परमेश्वर ने कहा काम करो, पर तुम पूरी फसल खाओगे या आधी फसल खाओगे? हालेलुया। ये निर्णय परमेश्वर करेगा। हालेलुया। ये फैसला परमेश्वर का है। हालेलुया। आपके जितने सूर्य के नीचे काम होते हैं, हालेलुया, क्या कहता सलूमान? हालेलुया। जितने भी सूर्य के नीचे काम होते हैं, परमेश्वर उन सब पर आशीष रखता है। आमीन। हालेलुया। अब कितनी रखता है? 10%, 20%, 50% या 100%? हालेलुया। अरे यीशु के पास आके कहने लगे, हालेलुया, यीशु क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? उसने कहा इस जमीन पर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। अरे ये क्या? हालेलुया। क्या यीशु मसीह को बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं आता? 30, 60 और 100 का क्या मतलब? हालेलुया। एक बोलना, जा 60, जा 30, जा 100। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है वो बात बताता है जो आपके लिए है। हालेलुया। उसने कहा है तू फसल बोएगा। हालेलुया। और अच्छी ही बोएगा। हालेलुया। बुरी नहीं बोएगा। तेरे पास सबसे अच्छा बीज ही होगा। हालेलुया। और तेरे को सबसे अच्छा ज्ञान होगा फसल का। हालेलुया। दुनिया का पहला किसान, हालेलुया, जिसने बहुत अच्छी फसल को बोया। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा अब तू जहां भी फसल बोएगा, पर क्या लिखा हुआ है? तो भी उसकी पूरी उपज फिर पूरी तुझे ना उपज मिलेगी। नहीं खा पाएगा भाई। हालेलुया। ओह, आप इतनी मेहनत 24 घंटे काम करते हो और आपका 24 घंटे का पूरा जो मेहनताना है, हालेलुया, उसमें 50% जो है वो आपका बेकार निकल जाए और 50% आपके हाथ में आए, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा। हालेलुया। तो यही परमेश्वर चाहता है कि तुम पूरा पाओ। हालेलुया। तुम क्या करो? पूरा। संपूर्ण बन जाओ। हालेलुया। संपूर्ण पूरा पाओ। जो पूरा पाता है, हालेलुया, वो परमेश्वर को पाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो अधूरा पाता है, हालेलुया, वो बहुत कम पाता है। हालेलुया। लिखा हुआ है, हे राजा, हालेलुया, मैंने तेरे को तोला और तू तोलने में क्या निकला? हल्का। हल्का निकला भाई। हालेलुया। भारी चाहिए परमेश्वर को। हालेलुया। क्या हम हल्के हैं कि भारी हैं? हालेलुया। वजन से हिसाब से तो हम बहुत भारी हैं भाई। हालेलुया। रोज जिम करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, कम खाते हैं, मीठा बनते हैं। हालेलुया। लेकिन भाई इसमें हल्के हो जाइए चलेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन में हल्के निकले तो खतरनाक है। हालेलुया। आज पूरी पृथ्वी में लोग जो है वो हल्का होना चाहते हैं। हालेलुया। अरे कई लोग जाते हैं हल्का होने, पूरी तरह हल्का नहीं होते। हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की कलीसिया और परमेश्वर की सामर्थ में हल्के निकले तो ये खतरनाक बात है भाई। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जा तो ठंडा जा फिर गर्म हो। हालेलुया। उसे दो टेस्ट पसंद है परमेश्वर। हालेलुया। वो ठंडा भी पसंद करता है, वो गर्म भी पसंद करता है। हालेलुया। अगर आप बीच में हो तो खतरा है भाई। हालेलुया। आपको जा तो ठंडा होना है, जहां गर्म होना है, जा तो शांत स्वभाव के होना है, जा फिर धड़ल्लेदार होना है। हालेलुया। ये दोनों बातों आप में होने चाहिए। परमेश्वर कहता है पूरी उपज नहीं खा पाएगा। हालेलुया। ओहो, ये सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ओहो, दोष पे दोष। परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर आया कायन के ऊपर। हालेलुया। प्लीज कोई दरवाजा बंद कर सकता है? परमेश्वर आया, परमेश्वर ने कहा भाई तू बहुत बुरा करने वाला है। हालेलुया। भाई को ही कत्ल कर दिया। हालेलुया। तेरे साथ खेलता, तेरे साथ जाता, तेरे साथ रहता, तेरे जिधर तू चाहता वहां पर लेके जाता। हालेलुया। आज उसको तूने घात कर दिया है। आज ये पृथ्वी तेरे कारण जो है वो श्रापित हुई। हालेलुया। और अब तू पूरी पृथ्वी की फसल बोएगा। हालेलुया। फसल बोएगा, लेकिन ये बात यहां पर सीमित नहीं रहती। आगे जो होने वाला है वो उससे भी खतरनाक काम होने वाला है। हालेलुया।
कायन की जिंदगी सरल नहीं थी। हालेलुया। भूमि से वो 50% कट गया। हालेलुया। फसल बो रहा है, मेहनत दुगनी हो गई है। हालेलुया। पहले वो सिर्फ बीज बो के चला जाता था। हालेलुया। बाकी सारा काम भूमि का। हालेलुया। टाइम पे फसल, टाइम पे बारिश, टाइम पे पूरा सूरज का उस पर किरणें। हालेलुया। सब कुछ नॉर्मल। हालेलुया। बस वो सिर्फ थोड़ा काम करता और ज्यादा उपज पाता। लेकिन अब काम ज्यादा हो गया है और उपज कम। हालेलुया। क्या मेरे साथ होगा? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप कम पाना चाहते हो कुछ ज्यादा। हालेलुया। जिसने कम बोया उसने कम पाया, जिसने ज्यादा बोया उसने ज्यादा पाया। ज्यादा पाया। हालेलुया। आप कितना पाना चाहते हो ये आपके ऊपर है। हालेलुया। बोने के ऊपर ही आप कितना पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। कायन से कहा भूमि का 50% जो है तेरा वेस्ट जाएगा और 50% जो है वो तेरे को मिलेगा। हालेलुया। पर बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती, आगे भी बहुत बातें हैं, पढ़ेंगे। और तू पृथ्वी पर भटकने वाला। ओहो, ये बात बहुत बुरी बात। हालेलुया। अब वो काम देखे, अपना परिवार देखे, जब अपनी पूंजी देखे, जब भटकता रहे। हालेलुया। ये बुरी बात है ना भटकना। हालेलुया। ओहो, भटकना बुरी बात है। शांत जो बंदा भटकता रहता है उसे कभी शांति नहीं आती। लिखा हुआ है तू पृथ्वी पर भटकता रहेगा। हाँ जी। और भगौड़ा होगा। और भगौड़ा। हालेलुया। भाग के कहीं इधर भागा कभी उधर भागा। हालेलुया। अभी यहाँ पर फसल बोई है। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए कर्ज कितना ज्यादा आगे जाके जो है वो तंग करता है, पता है आपको। हालेलुया। अगर आपने ऐसा किया है तो आगे जाके आपको कितना कर्ज चुकाना पड़ेगा आप सोच विचार भी नहीं कर सकते। हालेलुया। अब क्या हुआ, वहां से निकला, जहां फसल बोई, घर बनाया, सब कुछ तैयार किया, फिर से कुछ हुआ। हालेलुया। फिर से जो है वहां पर बहुत बारिश हो गई, अकाल पड़ गया, भूमि खराब हो गई, उधर से निकला फिर उधर जाना पड़ा। हालेलुया। सारी जिंदगी बस भागता, सारी जिंदगी यार भगौड़ा रहा। हालेलुया। कारण क्या हुआ? सिर्फ एक वजह से। हालेलुया। क्या इसके आगे कुछ है जो उसका कोई हल हो सके? हालेलुया। क्या कायन कोई इसका हल निकाल सकता है? क्या कायन जो है इसके लिए कुछ उपाय सोच सकता है? हालेलुया। अगर आपसे कुछ ऐसा हुआ है, क्या इसका कोई हल है? पढ़ेंगे। तब कैन ने यहोवा से कहा। तब कायन ने, अब देखिए। हालेलुया। भूमि शराब तो हो गई है, भगोड़ा रहेगा। अब वो भगोड़ा है तो परिवार भी तो भगोड़ा ही रहेगा। हालेलुया। उसके बच्चों को, हालेलुया, उसके बच्चों को लोग क्या कहेंगे? तेरा बाप क्या है? हालेलुया। क्या है भाई? हालेलुया। समझ रहे हो बात कहां तक जाएगी, कितनी पीढ़ियां तक जाएगी ये बात। हालेलुया। बाप पे जो हुआ है आगे पीढ़ियों के ऊपर होगा। हालेलुया। ये है। उस दिन क्या हुआ, नमान कोड़ी का कोड लेके लौटा। हालेलुया। हाथ में बहुत सारा सोना, कपड़े लत्ते, जूते, सब कुछ। हालेलुया। और पूरा चेहरा, हालेलुया, घर वालों ने पहचाना। अरे कौन है भाई तू? हालेलुया। गेहाजी की बात कर रहा हूं। हालेलुया। सब कुछ लेके आ रहा है। हालेलुया। मुंह उदास है। हालेलुया। हालांकि पैसे बहुत हैं, हालांकि सोना बहुत है, हालांकि कपड़े लत्ते जूते सब कुछ है। हालेलुया। फिर भी चेहरा उदास है। हालेलुया। अरे भाई क्या हो गया? नमान का कोड लग गया। हालेलुया। क्या लग गया? नमान का कोड। कोई बात नहीं पिताजी, ये सोने से हम इलाज करवा लेंगे। हालेलुया। इस सोने से हम बढ़िया से डॉक्टर के पास जाएंगे, बढ़िया सर्जरी करवाएंगे, बहुत कुछ है, बड़ी मेडिसिन है, और भी बहुत सारी नबी हैं, और भी बहुत सारे तत्वदर्शी हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटियां हैं। हालेलुया। चलेंगे। हालेलुया। जे जगह नमान अपने आप को दिखाता रहा, जो मेडिसिन नमान खाता रहा, जो दर्द नमान भड़कता रहा, वो अब गेहाजी भड़क रहा है। हालेलुया। अब गेहाजी तो नहीं, आगे उसका बेटा भी। हालेलुया। ये उसकी पता नहीं कितनी पीढ़ियों को लगा हुआ है। हालेलुया। वो कहता है बाप तूने क्या कर दिया है? हालेलुया। बच्चों की शादी नहीं हो रही, बेटियों की शादी नहीं हुई, किस वजह से? हालेलुया। वो बोलता है इतना पैसा ले लो, इतना सोना ले लो, इतनी गाय बैल ले लो मेरे से। हालेलुया। मेरी बेटी की शादी कर लो, मेरे बच्चों को कोई रिश्ता देख दो, मेरे बच्चों को किसी जगह पर रख लो। हालेलुया। कोई नौकरी पे नहीं रख रहा है, कोई शादी नहीं कर रहा है, क्यों? हालेलुया। अब क्या करेगा वो पैसा, क्या करेगा वो सोना, क्या करेगी वो चांदी? हालेलुया। अब आगे पता नहीं कितनी पीढ़ियों को वो रोग लग चुका। हालेलुया। क्या वो सोना बचा सका? क्या उस आगे वाली आने वाली पीढ़ियों के लिए वो खुशी का और आनंद का सोना था? हालेलुया। कोड कितना आगे चला गया। हालेलुया। जितना कमाया था, हालेलुया, जितना बनाया था, सब दवाइयों में निकल गया।
हालेलुया। ओ गेहाजी उस दिन सोच रहा रो रहा। हालेलुया। कायन कहता है, अब कायन कहने लगा। हालेलुया। कायन के भी सुनते हैं भाई, क्या वो अपनी सफाई के लिए कुछ बोलना चाहता है? वो उसने कोई रास्ता ढूंढा है। पढ़िए। मेरा दंड सहने से बाहर अब है, क्या कह रहा है? मेरा दंड, सहने से बाहर, मेरा दंड सहने से बाहर। अरे सहना है कि सहने से बाहर है भाई? हालेलुया। मान लो बोलता है चलो ठीक है प्रभु, अगर उपज 50% मिल जाएगी तब भी कोई बात नहीं, चल जाएगा। हालेलुया। इतनी महंगाई नहीं है, चल जाएगा। हालेलुया। अगर 500 दिहाड़ी है, अगर 250 मिल रहा है, कोई बात नहीं, घर का राशन तो चल रहा है ना। हालेलुया। इतना तो ठीक है, कोई बात नहीं, कम खा लेंगे। हालेलुया। गरीबी में जीवन व्यतीत कर लेंगे, लेकिन भगौड़ा, हालेलुया, और धरती शराब, हालेलुया। अरे प्रभु मैं क्या करूंगा? हालेलुया। ये दंड मेरे सहने से बाहर है। पहले सह चुका है ये। पहले इसने कोई दंड सहा जो कह रहा है कि सहने से बाहर है। हालेलुया। क्योंकि उसने प्रभु के क्रोध को महसूस किया। हालेलुया। कि प्रभु क्या कहना चाहता है। पढ़ेंगे। देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, आज के दिन तूने मुझे भूमि से निकाल दिया, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा। मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा। अब क्या है यहाँ पर? हालेलुया। बेशक जो है वो एक अपराधी है, बेशक जो है उसने अपराध किया है, बेशक उसने कत्ल किया है, बेशक अपने भाई के ऊपर जुल्म किया है, लेकिन फिर भी कह रहा है मैं तेरी आड़ में रहूंगा। हालेलुया। वो कह सकता है मैं आदम की आड़ में, या किसी पहाड़ की आड़ में, या किसी ऐसी जगह पे मुझे छोड़ दे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू भगौड़ा रहेगा। हालेलुया। उसने कहा मैं तेरी आड़ में रहूंगा। हालेलुया। ठीक है, भागना पड़ेगा, ठीक है, कम मिलेगा, उपज कम होगी, कम खाऊंगा, लेकिन मैं रहूंगा तेरी आड़ में। और प्रभु ने क्या कहा? और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगौड़ा रहूंगा, और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगौड़ा भी रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा, जो कोई मुझे पाएगा, मुझे घात करेगा। आप देखिए। हालेलुया। जो कोई भी मुझे पाएगा, मुझे ढूंढेगा, मुझे मिलेगा, वो मुझे घात करेगा। हालेलुया। अब पता है आपको कायन जो है वो कैसे हल्का हो गया, उसका वजन कैसे जो है वो हल्का हो गया। हालेलुया। हालांकि पहला सूरबीर, पहला एक बहुत बड़ा कातिल, हालेलुया, बड़ी भूमि पर फसल बीजने वाला मनुष्य, हालेलुया, और सामर्थी, हालेलुया। आज वो कहता है कोई भी, हालेलुया, कोई लंगड़ा, कोई काना, कोई अंधा, कोई भी मिल गया, हालेलुया, वो मुझे मार देगा। हालेलुया। पता है आपको क्यों मार देगा? यहोवा की निगाह हटी तो दुर्घटना घटी। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? हालेलुया। अगर आप बचे हुए हैं तो यहोवा की निगाह, यहोवा की सामर्थ, यहोवा का राइट हैंड आपके ऊपर है। हालेलुया। इस वजह से जी रहे हो। हालेलुया। और कोई कारण नहीं है कि हम जीवित रहें। हालेलुया। शैतान तो चाहता है एक सेकंड के लिए पीछे हटे और मैं देखो कैसे वार करता हूं। हालेलुया। उसे पता था कि अजूब को जो मर्जी कर दे लेकिन मारना नहीं। हालेलुया। कायन कहता है कोई भी मनुष्य, आम सा मनुष्य, हालेलुया, एक सूरवीर, एक कट्टे, एक बड़े सामर्थी इंसान को कोई भी मनुष्य मार सकता है भाई। हालेलुया। अब कहां गई उसकी सामर्थ, कहां गई उसकी अकल, कहां गई वो ताकत? हालेलुया। कोई भी सिंपल से सिंपल मनुष्य उसे मार सकता है। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा मुझे कोई भी सूरवीर मिला मुझे मार देगा, मुझे कोई भी तीरंदाज मिला मार देगा। हालेलुया। लेकिन यशायाह की किताब पता है क्या बताती है? हालेलुया। चलो इस टॉपिक किसी दिन फिर देखेंगे, लेकिन आगे क्या होने वाला है पढ़ेंगे। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा। अब देखिए, अब यहोवा क्यों साइड ले रहा है? यहाँ पर बहुत सारी बातें जो हैं वो हमें कंफ्यूज करती हैं। हालेलुया। उसको दंड दे रहा है, उसकी फसल को दंड दे रहा है, उसकी भूमि को दंड दे रहा है, उसके आगे आने वाली पीढ़ियों को दंड दे रहा है, लेकिन अब कह रहा है कि नहीं, जो भी कायन को मारेगा मैं उसे 7 गुना बदला लूंगा। कितना गुना? 7 गुना। अरे भाई, मतलब अगर कोई कान को मारेगा तो उसकी पीढ़ियों से 7 लोग मरेंगे। हालेलुया। इतनी ऐसी है ना, 7 गुने का तो मतलब यही है। हालेलुया। कह रहा है परमेश्वर। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। के अब कोई भी मनुष्य तुझे मारेगा, हालेलुया, चाहे वो सूरवीर हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो समझदार हो, चाहे वो मूर्ख हो, अगर कोई भी मनुष्य तुझे मारेगा, मैं यहोवा, हालेलुया, इस पृथ्वी का कोई जान नहीं, यहोवा उसे 7 गुना बदला लेगा। हालेलुया।
आए परमेश्वर क्यों उसकी साइड ले रहा है? हालेलुया। एक अपराधी की, एक कातिल की, एक भाई के ऊपर अत्याचार करने वाले मनुष्य की साइड क्यों लेना यहोवा? हालेलुया। क्या यहोवा यहाँ पर हमें वो नजर आ रहा है? हालेलुया। जुल्म करने वाला नजर आ रहा है, दया करने वाला नजर नहीं आ रहा है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया। यहोवा ने कैन क्या सपोर्ट कर रहा है परमेश्वर उसकी? हालेलुया। हमारे पास होता तो उसी दिन मारते। हालेलुया। ऐसे ही करते ना हम तो। हालेलुया। हम जो मनुष्य हैं तभी ऐसा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर बहुत आगे तक सोचता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जहां इंसान जो है वो सोचना शुरू करता है, हालेलुया, परमेश्वर लाखों साल पहले वो सोच चुका है। हालेलुया। तेरे लिए एक चिन्ह होगा। क्या? ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। कोई उसे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा के मुख से निकल गया हाँ जी। और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। अब क्या हुआ? ये तो अच्छा चल रहा है भाई। हालेलुया। वो यहोवा की निगाह से दूर हुआ और उसके बाद क्या हुआ? एक नगर का भी नाम बता दिया, नोद। हालेलुया। उस नगर में जाके रहने लगा। अरे ये क्या हुआ? हालेलुया। परमेश्वर ने तो कहा था भगोड़ा होगा। परमेश्वर ने तो कहा दर। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा भूमि की फसल नहीं खा पाएगा। परमेश्वर ने कहा इसके साथ भूमि जो श्रापित हो जाएगी। हालेलुया। अब क्या? ये अच्छा तो चल रहा है। हालेलुया। इसका नगर भी हो गया, इसका शहर भी हो गया और इसके लोग भी आगे वंश भी हो गए इसके। हालेलुया। अगर किसी को मिल जाता है तो काइन का वंश। पढ़िए इस तारा में क्या लिखा हुआ है। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया। अब देखिए शादी भी हो गई। हो भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? एक भाई को मारने के बदले में क्या क्या मिल रहा है? पत्नी मिल गई और तब वह गर्भवती हुई। वह गर्भवती हो गई और उसके हनोक को जन्म दिया। किसको जन्म दे दिया? हनोक को। और फिर कैन ने एक नगर बसाया। अब क्या कर रहा है? नगर बसाया। अरे यार खुदा तो कह रहा है तू भगौड़ा होगा। खुदा तो कह रहा है दर फिरेगा। खुदा तो कह रहा है तेरी कोई फसल काम नहीं करेगी। अरे ये तो शादी कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, नगर बसा रहा है, ये क्यों? हालेलुया। मैं बस वापस वहीं पर लेके जाना चाहता हूँ। हालेलुया। जहां पर भजन संहिता 34 और 22 में लिखा हुआ, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेता है। हालेलुया। क्या लेता है? मोल लेता है। अगली आयत नहीं भूले आप? हालेलुया। कब पढ़ी नहीं हमने? पढ़ी नहीं है? पढ़ लीजिए फिर। हालेलुया। आपको सारा काइन का हिस्सा पता चल जाएगा। हालेलुया। पढ़ेंगे। और जितने उसके शरणागत हैं। जितने उसके शरणागत हैं। क्या है? शरणागत। शरण में आने वाले हैं। सॉरी मेरे से शब्द बोला नहीं जा रहा। हालेलुया। जो भी परमेश्वर की शरण में आने वाले, मैं तो यही बोलूंगा। हालेलुया। जितने भी यहोवा की शरण में आने वाले हैं उनके साथ क्या होगा? उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। यह कारण है काइन पर दया होने का। हालेलुया। कत्ल कर दिया है, भूमि श्रापित हो गई है, घोड़ा रहेगा, कातिल रहेगा, नाव का ठप्पर रहेगा, चिन्ह रहेगा। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर की वजह से नगर बसा रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, अपना घर बना रहा है, सब कुछ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शरण किसकी ले ली इसने? अब यहोवा की। हालेलुया। हालेलुया। तो पता है बेशक, हालेलुया, बेशक आप जिस मर्जी वजह से, जिस मर्जी जगह पे, जिस मर्जी हालात में हो, हालेलुया, अगर शरण यहोवा की ली है, हालेलुया, मैं इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं संसार की बात नहीं कर रहा, मैं अपने आपके माँ बाप की बात नहीं कर रहा, अपने भाई बंधुओं की बात नहीं कर रहा, अपने दोस्तों की बात। हालेलुया। इसकी शरण लोगे तो वो भी मरेंगे और आप भी मरोगे। हालेलुया। मूर्ख है वो मनुष्य जो मनुष्य का सहारा लेता है। हालेलुया। अगर यहोवा की शरण लोगे तो जितने उसके शरण लेने वाले हैं उनमें से कोई भी दोषी नहीं डरेगा भाई। हालेलुया। क्या नहीं डरेगा? अरे दोषी नहीं हुए, हालेलुया, हम पापी नहीं हुए। हालेलुया। अगर परमेश्वर की शरण में चले गए, हालेलुया, अगर संसार की शरण में चले गए तो दोषी रहोगे। हालेलुया। अगर खुदा की शरण में गए हो तो दोषी नहीं रहोगे। ये खुदा का वचन है, खुदा का कलाम है, ये इंसान की बात नहीं है, ये खुदा का कानून और लॉ है। हालेलुया। जो बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। शरण किसने ली है? काइन ने ली है। किसकी ले ली है? यहोवा की शरण ली।
बेशक भूमि उसे 50% दे, बेशक उसे भागना पड़े, बेशक उसका नगर ना बसे, बेशक उसके बच्चे उससे जो मर्जी करें, हालेलुया, लेकिन शरण जो है वो यहोवा की, हालेलुया। आज अगर आप ये सोच रहे हो नहीं भाई मुझे मेरी जॉब की शरण है, हालेलुया, मैं अपने बॉस पर घमंड करता हूं, मैं अपने नौकरी पर घमंड करता हूं, मैं अपनी बॉडी पर, अपने माँ बाप पर, अपने रिश्तेदार पर, अपने भाई बंधुओं पर घमंड करता हूं, हालेलुया, तो आपने शरण किसकी ले ली है? हालेलुया, किसकी ली है? इंसान की, मनुष्य की शरण ली है, हालेलुया, और इसकी शरण लेकर भी आप अपराधी ठहरे, हालेलुया। लेकिन अगर यहोवा की ओर मुड़े, हालेलुया, यहोवा की शरण ली तो आपके ऊपर दंड और आप दोषी नहीं ठहरे। नहीं हो। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जितनों ने भी क्रूस की कथा पर विश्वास किया उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अरे बाप रे बाप, हालेलुया। हालेलुया। क्रूस पर उसकी शरण में जाना है, हालेलुया, लेके आई सब इकट्ठा करके, हालेलुया, और कहने लगी ये तो अपने आप का गुरु, ये अपने आप का चेला, ये टैक्स देने वाला नहीं, ये शब्द का वो निरादर करने वाला, हालेलुया, वो सब दोषी ठहरे, हालेलुया। लेकिन जितना यहोवा की तरफ, जितना यीशु की तरफ मुड़े, जितना यीशु पर विश्वास करने वाले थे वो सब निर्दोषी, हालेलुया। आमीन। यीशु ने निर्दोषी ठहराया, हम अपनी वजह से नहीं निर्दोषी ठहरे, हालेलुया। उसको अच्छा लगा तभी उसने हम पर दंड किया गया, खत्म कर दिया, हालेलुया। क्योंकि जितने भी उसके दास हैं, विश्वास करने वाले हैं, उनको परमेश्वर ने मोल ले लिया है। अब जितने भी उसके शरण लेने वाले हैं उन पर दंड किया गया नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं उस परमेश्वर का जिसने हमारा दंड खत्म किया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो इतना दंड काइन का नहीं था जितना हमारा है, यस, हालेलुया। हालेलुया। काइन ने तो सिर्फ अपने भाई को मारा है, हमने तो पता नहीं कितनी बदी की हुई है, हालेलुया। इतनी बदी करके हमने यहोवा के खिलाफ काम किया है। चलिए हमारा जो मेन टॉपिक है जिसको हमने छोड़ा था, हालेलुया, मैं ये सब कुछ याद रखिए, शरण किसकी लेनी है? यहोवा की। यहोवा की लेनी है। अब मूसा क्या कर रहा है? चलिए मूसा के पास इकट्ठे हो गए थे कौन? दतान, अभिराम और कोरा। ये संडे रह गया था ना अपना, तो पूरा नहीं करना। चलिए फिर वहां पर चलते हैं। पढ़िए, कहां छोड़ा था? न्यायियों नहीं, न्यायियों का नहीं है, न्यायियों में तो लेवी का है, वो भी पेंडिंग पड़ा है। न्यायी में तो लेवी का था ना, हमने वो भी छोड़ दिया, हमारा छूट गया, अब बहुत रह गया। वो समय की थोड़ी सी थी। गिनती की किताब है भाई, कितना है गिनती का? हाँ, गिनती 16 में ना हम। हाँ जी, शुरू से पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारा छूट गया था एक, हमारा गुरुवार आ गया था बीच, सॉरी प्रभु भोज आ गया था, उसमें हमने एक अलग टॉपिक ले लिया था, लेकिन हमारा ये छूट गया था बीच में, तो हम वापस वहीं पर जा रहे हैं। कोरा, दत्ता और अभिराम जो है वो मिलकर एक साजिश करते हैं, हालेलुया। अब देखिए दोष लगाने वाले मनुष्य आगे आ रहे हैं, हालेलुया। कौन लगाने वाले हैं? दोष लगाने वाले हैं। किसके ऊपर? मूसा और हारून के ऊपर। पढ़ेंगे। कोरा जो लेवी का परपोता, हाँ जी, कहात का पोता, हाँ जी, और इशार का पुत्र था, हाँ जी, वह एलियाब के पुत्र दत्तान हाँ जी, और अबीराम और बेलेन के पुत्र ओन, इन तीनों रबेलियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, हाँ जी, उनको संग लिया। उनको क्या कर लिया? अब संग। एक मंडली बना ली, एक सभा बना ली। मैं वही बात कर रहा हूँ, यीशु के ऊपर दोष लगाने के लिए सभा बनी, हालेलुया। अब यही सीन जो है वो गिनती 16 में मिलेगा आपको, हालेलुया। तो यहाँ पर भी दोष लगाने के लिए आप दोष लगाइए, अच्छी बात है, हालेलुया। जहाँ पर गलती है तो बोलिए, परमेश्वर भी बोलता है, हालेलुया। पर आप शरण किसकी ले रहे हो, ये मेन बात है, हालेलुया। शरण किसकी ले रहे हो, बात ये मेन है, हालेलुया। क्योंकि हम सब दोषी हैं भाई, हालेलुया। कोई भी दूध से धुला हुआ नहीं, सबके सब, दाऊद कहता है सबके सब, बोल सकते हो आप अगर आपको पता है तो, हम सबके सब दोषी हैं, हालेलुया। लेकिन यीशु के आने से हम निर्दोषी हैं। चलिए यहाँ पर क्या हुआ? एक सभा बना ली गई, हालेलुया, अलग से ही, हालेलुया। कोई वोटिंग सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ बातों से बनाई गई है, हालेलुया। कोरा को लिया, दतान को लिया, अभिराम को लिया और ओन को ले लिया। 4 बंदे जो हैं मेन लीडर, हालेलुया। एक कलीसिया के 4 स्तंभ, हालेलुया। वो भी सिर्फ मूसा और हारून को
बर्बाद करने के लिए, दोष लगाने के लिए और उन पर बहुत सारा कर्ज डालने के लिए खड़े हुए हैं। हालेलुया। और साथ 250 प्रजा भी है भाई। हालेलुया। ये सब बंदे इकट्ठे होकर एक मीटिंग करते हैं, पढ़ेंगे। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया। तुमने क्या कर लिया है? अब बहुत कर लिया, बस कीजिए। हालेलुया। बस कर लिए, बहुत कर लिए। हालेलुया। अब वो कहने लगे, अब क्या करना है? उन्होंने करना था कुछ। हालेलुया। अब देखिए, अगर परमेश्वर आपको आगे लेके आएगा तो अपने आप को ब्लेस समझिए, क्योंकि आप उसके शरण ग्राम हो। हालेलुया। उसकी शरण में आए हो। परमेश्वर आपको आगे लेके जा रहा है तो कहिए, मुझे परमेश्वर ने सेवा दी है तो मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। अगर कह रहे हैं तुमने कर लिया, बैठ जाओ, हम करेंगे। हालेलुया। देखिए, खड़ा करने वाला भी परमेश्वर है और बिठाने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। जख्म देने वाला भी परमेश्वर है और पट्टी बांधने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। इस बात को अपने जीवन की एक रेखा बनाइए। हालेलुया। परमेश्वर ने चाहा तो सब कुछ होगा और आगे जाते रहोगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने नहीं चाहा तो 2 कदम नहीं चल पाओगे। हालेलुया। पतरस कहता है कि आऊं प्रभु में आऊं। हालेलुया। बाकी देख रहे हैं, अरे जाएगा तू पतरस? हालेलुया। ये देख कौन सी नदी है? हालेलुया। ये वो नदी है जिसमें एक भी मछली नहीं मिली। हालेलुया। ये वो नदी है जहां पर रात को भूत नजर आते हैं। हालेलुया। ये वो नदी है जो डुबो देती है। हालेलुया। ये वो नदी है जो बहुत सारे लोगों को खा गई। हालेलुया। क्या उतरेगा तू इसके नीचे से? हालेलुया। उसने कहा डर तो लग रहा है, लेकिन यहोवा परमेश्वर मुझे कह रहा आ। हालेलुया। अगर वो कह रहा है आप तो जाइए। हालेलुया। अपनी मर्जी से जा रहे हो तो भी खतरा है। हालेलुया। जैसा ही कदम रखा हो, उसने अभी कश्ती को पकड़ा हुआ है। हालेलुया। एक सहारा कश्ती के ऊपर है। हालेलुया। शायद यूहन्ना, याकूब या किसी और ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। हालेलुया। कदम पानी के ऊपर है। हालेलुया। लेकिन हाथ अभी भी, हालेलुया, किसके पास है? हालेलुया। किसी मनुष्य का हाथ। हालेलुया। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि मैंने अपना कदम जो है वो पानी के ऊपर रख लिया, हालेलुया, और उसके अलावा भी अभी डर भी है, तो हाथ अभी मनुष्य का पकड़ा हुआ है। हालेलुया। तो भाई क्या होगा? डगमगाओगे। हालेलुया। ढीले हो जाओगे। हालेलुया। क्या ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि पतरस ने पहली बार आंधी देखी हुई थी? हालेलुया। फर्स्ट टाइम हुआ था कि उसने पहली बार आंधी देखी हुई थी? हालेलुया। क्या जिस दिन वो पूरी रात मछली पकड़ता रहा उस दिन कोई आंधी नहीं आई? हालेलुया। क्या इतने समय से वो मछली पकड़ता रहा, कभी उसका आंधी के साथ सामना नहीं हुआ था? हालेलुया। बहुत बार हुआ था। हालेलुया। बहुत बार उसका आंधियों के साथ, तूफानों के साथ, समुद्र की लहरों के साथ उसका, हालेलुया, सामना हो चुका है। लेकिन आज कुछ खास है। हालेलुया। आज वो ना आंधी से डर रहा है, ना बेड़ी के डोलने से डर रहा है। हालेलुया। ना वो किसी और मनुष्य से डर रहा है। हालेलुया। वो सिर्फ अपने पांव पर और उस समुद्र के ऊपर खड़ा हुआ और कहता है, क्या प्रभु मैं आऊं? हालेलुया। खुदा कहता है, पतरस तू आना चाहता है तो आ। हालेलुया। अभी बाकी भाई कितने हैं? बाकी 11 अंदर बैठे हुए हैं। हालेलुया। अरे पतरस उतर रहा है। हालेलुया। पानी पे उतर रहा है। हालेलुया। क्या ये डूबेगा? क्या तरेगा? हालेलुया। सबके मन, हालेलुया, 2 विचारों में। हालेलुया। अरे भाई वो यीशु है, वो चल सकता है। हालेलुया। वो मुर्दे जिंदे करने वाला, वो चल सकता है। हालेलुया। वो समुद्रों को दो फाड़ करने वाला, वो चल सकता है। हालेलुया। अरे पतरस तू तो मछली पकड़ने वाला है। हालेलुया। तेरे तो ऊपर कर्ज है। हालेलुया। और तुझे ये इस्राएल के लोग यही बोलते हैं। हालेलुया। क्या तू चल पाएगा? हालेलुया। ये लोगों की बातें आपको निराश करती रहेंगी। हालेलुया। अरे क्या यीशु, क्या प्रभु, क्या संगति, क्या संडे? हालेलुया। क्यों वेस्ट करते हो अपना संडे? हालेलुया। जो कीमती होता है, 6 दिन के बाद एक संडे मिलता है जिसमें आराम करना होता है, कपड़े धोने होते हैं, बच्चों को लेके जाना होता है। हालेलुया। बहुत सारे काम हमने संडे के लिए रखे होते हैं। हालेलुया। पर आप इसको चाहे वेस्ट कर दीजिए, चाहे इसको परमेश्वर के साथ जी लीजिए। हालेलुया। ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा की शरण लेता है। हालेलुया। हालेलुया। शरण यहोवा की लेनी होती है। हालेलुया। 6 दिन ब्लेसिंग आपके लिए रखी हुई है। हालेलुया। अगर संडे मिस हो गया तो परमेश्वर ब्लेसिंग तो फिर भी देगा। हालेलुया। लेकिन काइन की तरह, हालेलुया, काइन की तरह पूरी उपज नहीं खा पाओगे भाई। हालेलुया। पूरी उपज। हालेलुया। जो पूरे 52 संडे, हालेलुया, 52 संडे खुदा के घर में रहते हैं, उनकी ब्लेसिंग देखी। हालेलुया। ये हमारे सेवक भाई जर्नैल बोलते थे। हालेलुया। आज उनकी बात मैं बोलना चाहता हूं। हालेलुया। वो कहते हैं कि 52 संडे जो खुदा के घर में आते हैं, खुदा के लिए सेवा करते हैं, उनके जीवन को देखिए, और जो 52 में से 20 या 25 या 15 या 10 संडे आते हैं, उनके जीवन को देखिए। हालेलुया।
उनके जीवन को देखिए, हालेलुया। वो इतने संडे अपनी ड्यूटी करके भी इतना नहीं कमा पाते, हालेलुया, जितने संडे हम सब कुछ वेस्ट करके खुदा को देते हैं, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे सेवक भाई जर्नैल बोला करते थे, हालेलुया। खुदा बेशक आपको पैसा ना दे, बेशक आपको वो चीजें ना दो जो संसारिक हो, लेकिन आपको इत्मीनान और शांति और खुदा आपको ब्लेसिंग, हालेलुया, ये कभी नहीं छोड़ेगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, ये देता ही रहेगा, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ, एक सभा तैयार हुई, हालेलुया। उन सभा ने क्या किया, एक फैसला किया, हालेलुया, अब बस करो भाई, हालेलुया, हम भी तो हैं सेवा में, हालेलुया, हमारा नाम कब आएगा, हालेलुया। ओहो, परमेश्वर जो है वो सेवादार चुनता है, हालेलुया, सबके लिए। अब देखिए, बोलने में तो हारून बहुत अच्छा है भाई, हालेलुया, क्या है, हारून सबसे अच्छा बोलने वाला मनुष्य, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने किससे बुलवाया, मूसा। मूसा कहता रहा मैं तोत रहा हूं, हालेलुया, कहता रहा मुझे शब्द नहीं आते, हालेलुया, कहता रहा प्रभु ये बातें मेरे से नहीं होंगी, हालेलुया, लेकिन फिर भी उससे ही करवाया, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा है ना, हालेलुया। मैं भी कहता था प्रभु कैसे बोल पाऊंगा, कैसे वचन दे पाऊंगा, कैसे प्रभु यीशु मसीह तेरी कलीसिया को, ये प्रभु तेरे पवित्र कलाम को बांट पाऊंगा, हालेलुया, लेकिन प्रभु का है भाई, हालेलुया, तो प्रभु ने दिया है, हालेलुया, तो प्रभु बांटेगा भी प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। हमें तो सिर्फ खड़ना है, हालेलुया। हमारी भी एक दिन टांगे कांपती थी, हमारी भी चीजें लटकाती थी, हालेलुया, हमें बोलने लगे शर्म आती थी, हालेलुया, लेकिन प्रभु की इच्छा हुई, हालेलुया, प्रभु का अनुग्रह हुआ, हालेलुया, प्रभु की दया, हालेलुया, प्रभु ने कुछ किया, हालेलुया, बोल पाए, हालेलुया। अगर हम ना बोल पाते, हालेलुया, हम चुप हो जाते, ये दीवारें बोलती, हालेलुया, खुदा किसी न किसी से तो बुलवाएगा, हालेलुया। गधी कहती है मैं बोल रही हूं, तेरे को नहीं बोलना चाहिए, हालेलुया। ओहो, गधियों के मुंह खुलवा देता है, हालेलुया। कोई मेरे साथ है क्या, वो उस वाक्य को बोल सकता है, हालेलुया। गधियां बोलने लगती हैं, हालेलुया, क्या उस गीत को बोल सकता है कोई, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਗਦੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੀ गूंगे इंसानां दी की गल पे करदा ए ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਇਆ ਕਰੇ गदियां भी बोल पैंदियां नी। हालेलुया, हालेलुया, गूंगे, हम कितने गूंगे थे बोलने में, हालेलुया, हालांकि हम अपने हक के लिए तो इतनी जुबान खोल लेते, हालेलुया, उतनी बड़ी है भी नहीं जितनी हम खोलते, हालेलुया, लड़ने के लिए भी हम इतना बोलते हैं, हालेलुया, और वो शब्द कहां से आते हैं भाई, हालेलुया, क्या वो हमने लिख के पहले ही विचार करके रखे हुए हैं, हालेलुया, जिस दिन लड़ाई हुई ये वाक्य बोलूंगा, ये गाली बोलूंगा, ये बातें बोलूंगा, हालेलुया, ये कैसे हो जाता है, हालेलुया। उस दिन तो कोई रिहर्सल नहीं होती हमारी, हालेलुया, उस दिन तो कोई भी तैयारी नहीं होती हमारी, हालेलुया, उस दिन तो कोई भी हमने पढ़ा नहीं होता, हालेलुया, पता नहीं कहां 2-2 साल 5-5 साल की बातें, हालेलुया, हमें याद आ जाती हैं, हालेलुया। और जब खुदा का वचन बोलना होता है, खुदा की वचन की बुनियादी करनी होती है, हालेलुया, तब घबरा जाते हैं, हालेलुया, बड़खड़ा जाते हैं, बौखला जाते हैं, हालेलुया, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, यीशु के बारे में बोलना है, हालेलुया। मत बोलिए, मत बोलिए, हालेलुया, उसके पास बहुत सारी ऑप्शन है, हालेलुया, उसके पास पत्थर है वो बोल सकते हैं, गधियां हैं वो बोल सकती हैं, समुंदर है वो बोल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, सबसे अनोखी बात और सबसे ना समझ आने वाली बात जो इंसानों को समझ में नहीं आएगी, वो क्या है, पांव की मिट्टी भी बोलेगी, हालेलुया, हालेलुया, बहुत कुछ है उसके पास बुलाने के लिए, हालेलुया, पर आप अपने आप को मुबारक समझिए, अपने आप को धन्य समझिए, अपने आप को प्रभु की ब्लेसिंग समझिए, हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर ने बोलने के लिए खड़ा किया है, हालेलुया, अगर परमेश्वर ने आपको ताली बजाने के लिए, गीत गाने के लिए, ढोलक बजाने के लिए, खाना बनाने के लिए, सफाई करने के लिए, हालेलुया, अगर बुलाया है, हालेलुया, तो अपने आप को धन्य कहिए, हालेलुया, हालेलुया, धन्य कहिए। ये बातें छोटी जरूर हो सकती हैं, लेकिन खुदा के लिए, हालेलुया, खुदा के लिए ये सबसे बड़ी बात है, हालेलुया, सबसे बड़ी बात है,
हालेलुया। यीशु ने एक गल्ला रखा, हालेलुया। आराधनालय में एक मीटिंग हुई, हालेलुया। सब लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं, बड़े बड़े बोलने वाले, बड़े बड़े स्पीकर, बड़े बड़े लीड करने वाले, बड़े बड़े मनुष्य, बड़े बड़े संगीतकार आ रहे हैं, हालेलुया। सबने गल्ले को देखा और किसी ने 5,000 डाला, किसी ने 2,000 डाला, किसी ने 4,000 डाला, लेकिन एक बूढ़ी औरत आई, हालेलुया, कुबड़ी थी, हालेलुया, कुछ नहीं था उसके पास, एक सिक्का, हालेलुया, सिर्फ एक सिक्का था उसके पास, हालेलुया। उसको डाल के बोली, प्रभु तेरा धन्यवाद है, तूने मुझे ये सिक्का दिया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हिसाब हुआ, हालेलुया, हिसाब हुआ, लिखा गया, हालेलुया, फलाने ने 5,000, फलाने ने 2,000, फलाने ने 4,000, फलाने ने 900, फलाने, और एक बूढ़ी का नाम आया, हालेलुया। अरे सबसे नीचे लिखो इसको, इसका नीचे लिखो, क्या आया इसका? एक खोटा सिक्का, हालेलुया। प्रभु ने पूरी उस पत्री को उठाया और कहा, सबसे बड़ा दंड देने वाली ये औरत है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे उसने कहा इसका नाम सबसे नीचा, उल्टा तो नहीं पकड़ दिया परमेश्वर ने, हालेलुया, नहीं, परमेश्वर सीधा पकड़ता है, हालेलुया, वो कभी उल्टा नहीं पकड़ता, हालेलुया। दतान, कोरा, अभिराम और ओन इकट्ठे हुए 250 लोगों को इकट्ठे करके और मूसा और हारून से कहने लगा, बंद हो जाओ, चुप हो जाओ, स्टॉप करो, खत्म करो, हालेलुया। हम आगे हैं, पढ़ेंगे। क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? ये बात तो बड़ी अच्छी है भाई, हालेलुया। आपको कहे जाएगा, भाई हम भी तो खुदा को मानने वाले हैं, हम भी तो पवित्र हैं, हम भी तो फास्ट रख रहे हैं, हम भी तो रोजे में जा रहे हैं, हम भी तो आराधना कर रहे हैं, हम भी तो हर संडे जा रहे हैं, हम भी परमेश्वर के लिए दान, हम भी परमेश्वर के लिए सेवा करते हैं, हालेलुया। अच्छी बातें करते हो, हालेलुया। पर ये कहीं भड़काने वाली आत्मा तो नहीं है, हालेलुया, कि आप इस वजह से फूल जाओ, हालेलुया, कि मैं तो ये हूं भाई, मैं भी तो ठीक हूं, हालेलुया। प्रभु ने कहा, अपनी बुद्धि पर कभी भी घमंड मत कर कि मैं कुछ हूं, सिवाय मिट्टी के आप कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, हालेलुया। हम एक मिट्टी है, प्रभु के एक फूक के द्वारा हम खड़े हुए, हालेलुया। जिस दिन वो फूक मारेगा उस दिन हम रहेंगे, पता नहीं रहेंगे, हालेलुया। लेकिन धन्य है परमेश्वर कि अभी उसने अपनी फूक को रोक रखा है, हालेलुया, तभी हम चल रहे हैं, हालेलुया। पुलूस यही तो बातें कह रहा था, हे खुदावंद खुदा, तू धन्य है कि तूने इस मिट्टी के बर्तनों के अंदर अपना असीम, हालेलुया, असीम खजाना रखा हुआ है, हालेलुया। बर्तनों की कीमत नहीं है, बर्तनों की कार नहीं है, बर्तनों की वैल्यू नहीं है, मगर उसके अंदर जो असीम, हालेलुया, असीम खजाना है, उसकी वैल्यू होती है। एक बच्चा अपने घर में एक चाह, बड़ी खुशी, बड़े आनंद से एक गोलक लेके आता है, हालेलुया, वो बड़े प्रेम से, हालेलुया, सबसे महंगा वो देखता है, जिस दिन पहले दिन लेके आता है, हालेलुया, वो ऐसा लेके आता है जो उसको पसंद आए, वो रोज सुबह उसको उठकर देखता है, हालेलुया, लेकिन रोज पैसा डालता है, हालेलुया, आज डाला, कल डाला, एतवार डाला, शुक्रवार डाला, हालेलुया, लेकिन जिस दिन भर जाता है, हालेलुया, जिस दिन भर जाता है तो उस दिन क्या होता है पता है, हालेलुया, क्या होता है उस दिन वो बर्तन टूटता है, हालेलुया, क्या होता है वो बर्तन टूटता है, हालेलुया, जो इतना सुंदर था, हालेलुया, जो इतनी अच्छी मिट्टी से बना हुआ था, जो जिसको इतना अच्छा आकार दिया गया, जिसके ऊपर इतनी अच्छी कारागिरी की गई, हालेलुया, उसको उस दिन टूटना होता है, हालेलुया, क्योंकि उसके अंदर असीम धन है, हालेलुया। अब उस मिट्टी के बर्तन की कीमत नहीं है, उसके अंदर असीम धन की कीमत है, हालेलुया। उस दिन मरियम ने यही तो किया, हालेलुया, क्या लिखा, संगमरमर के बर्तन को, हालेलुया। अरे क्या संगमरमर कहां लगा हुआ, बता सकता है कहां लगा हुआ संगमरमर? ओहो, ताजमहल, हालेलुया, ताजमहल में संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, हालेलुया, और उस पत्थर से बना हुआ था एक तेल रखने वाला कुप्पी, जो कुप्पी बोल दो, कुछ भी बोल दो, बर्तन बोल दो, हालेलुया, और उस दिन उसको तोड़ना पड़ा, हालेलुया। उसने खोलने की कोशिश की, क्या है, उसने पूरा जोर लगाया उसके अंदर, हालेलुया, ये कैसे खोलेगा, क्या चाबी है, क्या कोई ढक्कन है, कहां से खोलेगा, हालेलुया। जब नहीं खुला तो अंत में तोड़ दिया, हालेलुया। बर्तन की कीमत 0 हुई, लेकिन उस तेल की कीमत आज भी मौजूद है, हालेलुया। जब तक यीशु मसीह का प्रचार होगा और जिस पृथ्वी के किसी भी कोने में यीशु का प्रचार होगा, इस बर्तन के अंदर जो तेल है और इसको तेल को उड़ेलने वाली उस औरत का प्रचार भी साथ में ही होगा, हालेलुया। यही तो कहा खुदा ने उस दिन, हालेलुया। मैं बात वही कर रहा हूं,
बर्तन की कीमत नहीं है, उसके अंदर असीम धन की कीमत है। हालेलुया। पढ़ेंगे। यह सुनकर मूसा मुंह के बल गिरा। मुंह के बल गिर पड़ा। फिर उसने कोरा और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा सवेरे यहोवा दिखला देगा दिखला देगा कि उसका कौन है हाँ और पवित्र कौन है, कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। देखिए हमें कोई ये हक नहीं है कि हम किसी को अपवित्र, किसी को छोटा, किसी को बड़ा बोले। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो बड़ा छोटा करने वाला, लेकिन हम सब बराबर हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने तो हमें बराबर किया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ कि कल खुदा ही, कल मॉर्निंग में ही खुदा ये बताएगा कि क्या होगा। पढ़ेंगे। जिसको वह आप चुन लेगा, जिसको वह आप चुनेगा, जिसकी शरण वो आप रखेगा। हालेलुया। जिसको वो अपने पास आप बुलाएगा वो चलेगा। हालेलुया। ना तो प्रधानमंत्री चुने, ना कोई जाजक चुने, ना कोई महाजाजक, ना कोई चिट्ठी, ना कोई पत्र, ना कुछ। हालेलुया। सिर्फ यहोवा ही चुने तो वो चलेगा। हालेलुया। खुदा अगर आपको चुने तो चलिए। हालेलुया। तो चलिए, पीछे मत देखिए फिर। हालेलुया। खुदा ने आपको चुना, मूसा को चुना। मूसा कहता है प्रभु ये नहीं होगा, परमेश्वर कहता है तेरे से नहीं होगा, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। गिदोन कहता है प्रभु कैसे, हालेलुया, कैसे हम उस पर जयवंत होंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तेरे से नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। पतरस, यूहन्ना, याकूब और 11 शिष्य बोले प्रभु लाजर मर गया है, हमसे नहीं होगा, हम मरेंगे। हालेलुया। और अब तुमसे नहीं होगा, मैं करके दिखा। आमीन। हालेलुया। जो काम आपसे नहीं हो रहा वो खुदा को दे दीजिए। हालेलुया। खुदा करके दिखाएगा। पढ़ेंगे। जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। वह बुला भी लेगा। अब देखिए, चुनने से लेकर बुलाने तक। हालेलुया। ये एक सफर है जिसके बारे में मैंने कहा एक्सीडेंट एंड पे होगा। हालेलुया। आप चुनने में आगे हो, बहुत अच्छी बात है। प्रभु का धन्यवाद कीजिए इस बात के लिए। परमेश्वर के आगे प्रार्थना किए, प्रभु तू धन्य है, तूने हमें चुना है। हालेलुया। आमीन। हमारी बात नहीं है कि हम तुझे चुन सके। हालेलुया। हालेलुया। जिसे परमेश्वर चुनेगा वहां पर बात खत्म नहीं हो जाती, आगे प्रभु के पास वो जाएगा। हालेलुया। पढ़ेंगे। इसलिए हे कोरा, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो, और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले, हाँ जी, वही पवित्र ठहरेगा। अब देखिए, कोरा कह रहे हैं हम सब पवित्र हैं। हालेलुया। कोरा कह रहे हैं हम सब सामर्थी हैं, हम यहोवा को मानने वाले हैं, हम यहोवा की संगति अटेंड करने वाले हैं, लेकिन दीवट अभी तक सही नहीं है। क्या नहीं है? दीवट सही नहीं है। हालेलुया। समझ रहे बात को? यहां पर मेन चीज क्या है? हालेलुया। अगर तुम पवित्र हो, सामर्थ्य हो, अक्लमंद हो, परमेश्वर की दया से सब कुछ ठीक है, लेकिन दीवट टेढ़े क्यों है? हालेलुया। उसने कहा ठीक है भाई, पवित्र मैं भी मानता हूं कि प्रभु ने सबको चुना है और परमेश्वर ने सबको सामर्थ्य दी है। हालेलुया। लेकिन बात यह है कि दीवट ठीक करो। पढ़े। हे लेवियो, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। ओहो, देखिए। हालेलुया। अब मूसा भी थोड़ा सा क्रोध में नजर आ रहा मुझे। हालेलुया। एक शांत और बड़ा नरम स्वभाव का मनुष्य अब क्रोध में नजर आ रहा है। हालेलुया। बड़ी बड़ी बातें करने वालों बंद करो। हाँ जी। फिर मूसा ने कोरा से कहा हे लेवियो, सुनो, क्या ये तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इजराइल के परमेश्वर ने तुमको इजराइल की मंडली से अलग करके, हाँ जी, अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए, हाँ जी, अपने समीप बुला लिया है। अपने समीप, अपनी शरण में लिया है। पता है आपको, जिसको परमेश्वर सेवा के लिए बुलाता है, परमेश्वर उसको शरण में भी लेता है। हालेलुया। लेवियों को जब मूसा ने कहा भाई हाँ इजरायली सारे इकट्ठे हो गए, रूबेन का गोत्र, गाद का गोत्र, आशेर का गोत्र, याकूब का गोत्र, यहूदा का गोत्र, सबको इकट्ठे कर लिया गया और परमेश्वर ने कहा लेवियों को अलग कर दे। क्यों भाई? सेवा के लिए। हालेलुया। अरे सेवा के लिए तो ठीक है, सेवा तो सब कर सकते हैं। नहीं, परमेश्वर कहता नहीं, लेवियों को अलग रख लिया। अब इनको कोई काम मत करवाना। अब इनका खाना, इनका रहना, इनके बच्चों की स्टडी, इनका सब कुछ किसे देखना है? बाकी 11 को देखना है। हालेलुया। बाकी 11 को। हालेलुया। लेवियों का काम तो होता था सिर्फ खुदा की सेवा करना। पढ़ेंगे। और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है। फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो। अब देखिए, याजक पद भी चाहिए। हालेलुया। अब देखिए, ये बात आपको छोटी लग रही है, मैं यही पर बात आप कहना चाहता हूं। हालेलुया। यही पर बात, ये जो मेन चीज है क्या है? अब कायन को परमेश्वर ने दया कर दी है, उसको अपनी शरण में ले लिया। क्या ये बात छोटी है? हालेलुया।
ये बात छोटी है, ये बात बहुत बड़ी है। कत्ल हुआ है, श्रापित हो गया, फसल श्रापित हो गई, भूमि श्रापित होगी, भागना पड़ रहा है, पूरी आगे पीढ़ी खराब हो गई। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर शरण में रख रहा है। हालेलुया। ये बात छोटी लग रही है आपको, हालेलुया, पर आप अगर इस बात को लेकर, हालेलुया, और अपने आप को छोटा मान रहे हो, हालेलुया, अरे प्रभु ने मुझे किस काम के लिए बुलाया, हालेलुया, छोटा सा तो काम है, ताली बजाने के लिए मैं नहीं करता, हालेलुया, ये तो छोटा सा काम है, ये तो कोई बच्चे बजा रहे हैं, हालेलुया, बच्चे बोल रहे हैं, हालेलुया, क्या मैं डस्टबिन उठा के उसका कूड़ा बाहर फेंक के आऊं, हालेलुया, ये काम के लिए मुझे बुलाया परमेश्वर ने, हालेलुया, अरे यार ये छोटा काम है, मैं क्यों करूं, हालेलुया, ये छोटा काम नहीं है भाई, हमारी निगाह में छोटा है, हालेलुया, हमारी नजर में छोटा है, लेकिन खुदा की नजर में छोटा नहीं है। ये इस चीज को समझना बहुत बड़ी बात है भाई, हालेलुया। वो कहते हैं कि अब तुम क्या चाहते हो, याजक का पद चाहते हो, कि हम याजक बन जाओ भाई। हिसाब याजकों से शुरू होना है, हालेलुया। हिसाब कहां से शुरू होना है, याजकों से, हालेलुया। सबसे पहले मुट्ठी किसकी खोली जानी है, याजकों की, हालेलुया। सबको सामने पहले किसको खड़ा करना है, याजकों को, हालेलुया। सब पर सबसे डंडा किसके ऊपर चलना है, याजकों के ऊपर, हालेलुया। यिर्मयाह का क्या हाल हुआ, हालेलुया, वो अपने ही नगर में, अपने ही गांव में, अपने ही देश में कितना, हालेलुया, कितना ज्यादा सताया गया, हालेलुया, याजक होकर, महायाजक, मेजर प्रॉफिट होकर भी, हालेलुया, इतना दंड उस पर हुआ, हालेलुया। अब ये कह रहे हैं याजक पद चाहिए, हालेलुया। अब क्यों भाई याजक पद चाहिए, हालेलुया, क्योंकि इनको लग रहा है याजक पद बड़ा है भाई, हालेलुया, वहां पर बच बोलना ही है तो है, और क्या है, हालेलुया, बोलने तो है, ये बचनी तो बोलना है, और क्या करना है, हालेलुया, कुर्बानियां ही तो लेके जानी है अंदर, इसमें बड़ी क्या बात है, हालेलुया, कर लेंगे हम, हालेलुया। अब कहता है कि तुम्हें याजक पद चाहिए, पढ़ेंगे, और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को, हाँ जी, यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। किसके विरुद्ध इकट्ठा किया है, अरे यार मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठा किया है, ये बात गलत लिखी हुई है, हालेलुया, नहीं, यहोवा हारून और मूसा के अंदर वास करता है, हालेलुया। वो अपना मोल देकर, क्या मोल देकर अपने दासों को छुड़ाता है, और जितनी उसकी शरण में है उन पर वो दोष नहीं लगाता। बाकी लगाओ, लेकिन यहोवा नहीं लगाएगा, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा तुमने यहोवा के खिलाफ कदम उठाया है, लेकिन उठाया था हारून और, हालेलुया, उसके खिलाफ था, मूसा के, पढ़ेंगे। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो, हारून कौन हो जो उस पर तुम बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दतान और अबीराम को बुलवा भेजा। अब देखिए, पहले कुरा की बात चल रही है, अभी दतान और अबीराम ये भी बंदे आए हैं। अब इनका सीन देखिए क्या होने वाला है, पढ़ेंगे। और उन्होंने कहा हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या, हम तेरे पास नहीं, अरे क्या, अरे बाप, हालेलुया, इतना मन में इतना ज्यादा डाल दिया, हालेलुया, इतना ज्यादा कोरा ने, हालेलुया, और लोगों ने इतना ज्यादा डाल दिया, अरे हम नहीं मूसा से बात करेंगे, क्या क्या उन बंदा है, हालेलुया, जानते हैं पहले मिस्र में भागा, फिर एक कत्ल किया, उसके बाद भेड़ों का काम करने लगा, इसके अलावा और क्या है उसका, हालेलुया, इसके अलावा उसके पास है ही क्या है, हालेलुया, हम नहीं बात करते उससे। ओहो, उन्होंने तो साफ ही इनकार कर दिया, हालेलुया। कहीं आपको कोई भड़काएगा तो नहीं, हालेलुया, कहीं आपके माइंड को कोई फ्रेश तो नहीं करेगा, कहीं आपके माइंड को डेवलप तो नहीं करेगा, हालेलुया। भाइयों बहनों, हालेलुया, बेशक हम एक दूसरे से बात ना करें, लेकिन यहोवा से बात करते रहिए, हालेलुया, हालेलुया। वो कीमती है, मनुष्य कीमती नहीं है, हालेलुया, मनुष्य की वैल्यू 0 है, हालेलुया, लेकिन खुदा की कीमत अनमोल है, हालेलुया, वो सबसे कीमती चीज है, हालेलुया। उसने बुलाया है, उसने कहा हे शमूएल, हे शमूएल, शमूएल ने सुना, एली ने बुलाया है, हालेलुया, एली क्या चाहिए, अभी तो घुटने दबाए हैं, अभी तो खाना दिया है, अभी तो पीठ दबाई है, क्या हो गया, हालेलुया, फिर वापस जाके लेट गया, हालेलुया, फिर बुलाया हे शमूएल, हे शमूएल, फिर गया, एली अब क्या बात है, हालेलुया, 3 बार ऐसे हुआ, हालेलुया, कितनी बार, 3 बार हुआ, हालेलुया। उसने नहीं कहा मैं नहीं जाऊंगा, हालेलुया,
3 बार एक बच्चे को, हालेलुया, एक बच्चे को उठाया, हालेलुया, बार बार उठाता रहा, हालेलुया। परमेश्वर, जब एली को पता चल गया कि ये मैं नहीं बुला रहा, ये यहोवा बुला रहा है, हालेलुया, यहोवा, तब उसने कहा बेटा अब चौथी बार भी बाज आएगी, हालेलुया, चौथी बार तुझे वैसे ही सुनाई देगी, हालेलुया, सब कुछ वैसे ही होगा, हालेलुया। लेकिन इस बार, हालेलुया, इस बार तूने बोलना मैं हाजिर हूं, हालेलुया। क्या बोलना है? मैं हाजिर हूं। लेकिन दतान और अभिराम कहते हैं हम नहीं बात करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास बात करने के लिए करोड़ों फरिश्ते हैं, हालेलुया, करोड़ों फरिश्ते हैं। औरत आई, मैं प्रभु से बात करना चाहती हूँ। भाइयों भाइयों, एक रिक्वेस्ट है, हालेलुया, 5000 लोग, हालेलुया, क्या करना है? क्या ये बुढ़िया क्या बात है? हालेलुया, यीशु से एक बात करनी है, सिर्फ एक बात करनी है, हालेलुया। क्या? हाँ, वो मेरे को बोल दे, मैं बोल देता हूँ, हालेलुया। क्या बात करनी है? बोल। नहीं नहीं नहीं, मैंने सिर्फ यीशु से बात, नहीं नहीं, वो बिजी है, हालेलुया। उसने जोर से पुकारा, यीशु यीशु यीशु, मेरी सुन, हालेलुया। यीशु ने इग्नोर किया, हालेलुया। क्या किया? इग्नोर किया, इग्नोर किया। ओहो, जब प्रभु इग्नोर करता है, हालेलुया, जब प्रभु इग्नोर करता है तो बहुत गड़बड़ हो जाती है भाई, हालेलुया। इंसान किसी भी हालात का नहीं रहता, हालेलुया। तो वो रुकी नहीं, हालेलुया, उस बात के लिए वो वापस नहीं गई, हालेलुया। उसने और जोर से चिल्लाना शुरू किया। बुढ़िया, उसकी बेटी, हालेलुया, उसकी बेटी तड़प रही है, उसकी बेटी का बुरा हाल है, कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर, कोई भी सहारा नहीं रहा, हालेलुया। यीशु के पास सिर्फ एक बात करनी थी उसे, सिर्फ एक बात करनी थी, हालेलुया। उसे सिर्फ कहना था, यीशु मेरी बेटी को चंगा कर दे, हालेलुया। सिर्फ इतने शब्द कहने थे, हालेलुया। सिर्फ इतने शब्द के लिए उसे 5000 लोगों से ऊपर आवाज करनी थी, हालेलुया। आपको भी यीशु से, हालेलुया, यीशु से मिलने के लिए, यीशु से बात करने के लिए, इस पूरे संसार से, हालेलुया, इस पूरी संसार की पूरी आवाजों से बड़ी आवाज करके खुदा तक पहुंचानी होगी, हालेलुया, हालेलुया। तभी जाके यीशु मुड़ा। लिखा है यीशु के पास वो आए, कौन आए? प्रेरित, हालेलुया। पतरस, यूहन्ना, याकूब सब आए। क्या कहने लगे? प्रभु एक बुढ़िया है, उसको जल्दी भेज, हालेलुया। क्या करना है? जल्दी भेज। अरे क्या काम है? पता नहीं प्रभु, एक बात करनी है। वो बोली सिर्फ एक बात, हालेलुया। यीशु ने कहा मैं बच्चों की रोटी को कुत्तों को नहीं डालूंगा, हालेलुया। बच्चे अभी भूखे हैं, हालेलुया। क्या आपके बच्चे भूखे हों और आप कुत्ते को रोटी डाल दो, हालेलुया, ठीक रहेगा? यीशु ने ऐसा कहा, लेकिन वो अभी भी नहीं रुकी। कितने 5000 लोगों की बात, उन प्रेरितों की बात, वापस जा, हालेलुया, चली जा बुढ़िया, हालेलुया। 5000 लोग आगे खड़े हैं, हालेलुया। वो भी कह रहे हैं बुढ़िया वापस चले जा, हालेलुया। यीशु ने कहा जा वापस चले जा तू कुत्ता, हालेलुया। इतनी बातें होने के बाद, हालेलुया, फिर भी खड़ी रही, हालेलुया। एक कुत्ता जिसको जब तक अपने स्वामी के टेबल से कुछ ना मिले, हालेलुया, वो खड़ा रहता है, हालेलुया। उसको हम चप्पल मारते हैं, हालेलुया, उसको धत्कारते हैं, हालेलुया, उसको छड़ी से मारने की कोशिश करते हैं। वो थोड़े टाइम के लिए जाएगा, फिर आएगा, हालेलुया। जब तक आप खाना खा रहे हो, हालेलुया, जब तक उस टेबल के ऊपर भोजन पड़ा है, हालेलुया, तब तक वो खड़ा रहेगा, हालेलुया। वही हाल हमारा होना चाहिए, हालेलुया। जब तक यीशु दया के सिंहासन के ऊपर बैठा, हालेलुया, जब तक वो दया के उस राज्य में खड़ा है, हालेलुया, तब तक यीशु के सामने कुत्ते की तरह खड़े रही, हालेलुया। वो कुछ ना कुछ तो डालेगा, हालेलुया, और वही हमारे लिए बहुत है, हालेलुया। उसका एक छोटा ही कद हमारे लिए बहुत है, हालेलुया, उसकी दया ही बहुत है, हालेलुया। ओहो, इतना ही बहुत है हमारे लिए, यस, और नहीं, ज्यादा नहीं चाहिए, हालेलुया। यीशु की सिर्फ एक निगाह ही बहुत है, हालेलुया। हालेलुया। ये आगे सब इकट्ठे होके हम नहीं बात करेंगे, पढ़ेंगे। क्या ये एक छोटी बात है हाँ कि जी। तू हमको ऐसे देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं इसलिए निकाल लाया कि हमें जंगल में मार डाले? हाँ, देखिए, अब बात जो है वो पुरानी है, आज से कितने साल? 20-30 साल, हालेलुया। कितने साल पुरानी है? 20-30, इतना ही हो गया ना टाइम, क्योंकि कहाँ पहुंच गए हैं? बिल्कुल नजदीक, 40 साल का समय गुजर गया तकरीबन, हालेलुया। अब 15 साल में ये नहीं कहता कि पक्का 20-30 है, हालेलुया। 10-12 इधर उधर हो सकते हैं, 2-4 इधर उधर हो सकते हैं, हालेलुया। लेकिन ये पिछले 10 सालों की बातें अब उठा रहे हैं, हालेलुया। कितने सालों की? 10 सालों की। तो हमें कहां से लेके आया? जंगलों से, पहाड़ों से, क्या क्या हुआ, हालेलुया। ये सब कुछ वो बताने लगे। क्या मूसा इनकी बातों को सीरियस लेगा? क्या मूसा के ऊपर ये बातें असर करेंगी?
क्या कुछ आगे फैसला होगा? क्या ये सारी जो बातें, ये सारी जो सभा लगी हुई है, क्या ये इसका कोई हल होगा? क्या होगा? क्या मूसा परमेश्वर के सामने जाएगा? क्या परमेश्वर कुछ जवाब, कुछ शरण और कुछ दया दिखाएगा? ये हम प्रभु की दया से अगले संडे देखेंगे, क्योंकि समय हमें इजाजत नहीं देता, समय बहुत है। लेकिन भाइयों और बहनों, जितने पढ़ेंगे हम वही वापस चलते हैं। हालेलुया। वो आयत पढ़ के हम क्लोज करते हैं। कौन सी आयत? हाँ, भजन 34 और 22 पढ़ेंगे। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, अरे नहीं, अरे 34 और 22। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर, यहोवा अपने दासों का, मूसा और हराम का प्राण का क्या करेगा परमेश्वर? हालेलुया। वो कैसे लेगा? वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। वो अपने दासों का प्राण मोल लेगा। हाँ जी, मोल लेकर बचा लेता है। बचा लेगा, मोल भी लेगा और बचाएगा। ये नहीं है कि मोल ले लिया और बर्बाद करने के लिए मोल लिया। हालेलुया। आपने गाड़ी ली, इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी आपने ठोकने के लिए। हालेलुया। ये मतलब नहीं है इसका। परमेश्वर ने आपको मोल इसलिए लिया है कि बचाए जाओ, और किसी कारण के लिए नहीं। हालेलुया। वो कहता है जहां मैं रहूंगा वहां तुम, जो मैं खाऊंगा वो तुम, जहां मैं सोऊंगा वहां तुम, जहां मैं जाऊंगा वहां तुम। इसलिए मोल लिया है। हालेलुया। और जितने उसके शरणागत हैं, जितने उसकी शरण में आए हैं, उनमें जितने से उस पर भरोसा रखने वाले हैं, उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरे, एक पर्सन भी दोषी ना ठहरे। नहीं ठहरेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उनमें से कोई भी दोषी। अब क्या करने आए हो आप? शरण लेने आए हो यहोवा की शरण में, जैसे संसार की शरण में। हालेलुया। यहोवा की। अगर आप यहोवा की शरण में आए हो तो आप दोषी नहीं। आमीन। बेशक आपको बोल दिया गया है, धर्म प्रवर्तन करने वाले, लालच देके बोलने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले, सुनते रहिए, क्योंकि आप यहोवा की शरण में। हालेलुया। हालेलुया। और आप इस कीमत को जानते हो आमीन। जो उसने दी है। हालेलुया। उसने लहू दिया है, यस, और लहू से ही बचे। यस। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु का इस बात के लिए धन्यवाद करें कि उसने हमें मोल देकर बचाया है। आमीन। सब लोग हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पानी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के लिए पिता परमेश्वर। तेरे शरण में और प्रवेश सिया, तेरे लहू के वसीले से हम खरीदे गए, और हमारा मोल पिता परमेश्वर कुछ दिन लग गया, क्रूस पर हमारी जान दे रहा था प्रभु जी, और हम पिता परमेश्वर खरीद लिए गए प्रभु जी। इस बात के लिए हम तेरा आदर और सत्कार करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सब बातों के लिए, सब पिता परमेश्वर वस्तुओं के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू सबसे उत्तम है, तू सबसे पिता परमेश्वर सामर्थ्य, तू कृपा और दया करने वाला, तू रहम और दया करने वाला। तेरी दया महान, तेरी दया महान, तेरी दया महान। हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद।